देश में इन दिनों दो चीजें बहुत तेजी से चर्चा में हैं। पहला, अयोध्या में बन रहा प्रभु श्री राम के मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। तारीख सभी को पता है। लेकिन दूसरा जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री कब बनेंगे, इसकी तारीख लोगों को अभी पता नहीं है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। सर, इसके पहले आपने जेपी नड्डा से एक मुलाकात करी, चर्चाओं का बाजार जो है वो तेजी से गर्म हुआ। कल आपने बातचीत करी अमित शाह से, क्या सर चर्चा हुई दोनों नेताओं के बीच में? देखिए, 3-4 बिंदु पे हम चर्चा माननीय जेपी नड्डा जी से भी किए थे। उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी किए थे, और कल माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी की थी। देखिए, पहला तो एक साल भर से लंबित है भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजना। बार बार कोर्ट में पेशी हो रही है, कोर्ट पूछ रहा है। खैर, उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 जिले का सर्वे कराया। जब हम लोग उसको नोटिस में लिए तो सरकार ने कार्रवाई की, 17 जिले में सर्वे कराया, सर्वे रिपोर्ट आ गई। उसके बाद वो शोध संस्थान को चला गया। शोध संस्थान अभी उस पर नरमी रुख, एक तरह से कह लीजिए नरम रुख के हिसाब से धीरे धीरे कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसी में तेजी लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, माननीय जेपी नड्डा जी से भी मिला था, और कल माननीय गृह मंत्री जी के भी सामने इस बात को हम लोगों ने रखा कि ये उसमें अधिकारियों द्वारा ढिलाई हो रही है, उसको तत्काल मंगा करके यहाँ उस प्रस्ताव को मंगाया जाए। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है। दूसरा, देखिए, एक गोंड और खरवार जाति को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश जारी है कि इनको जाति प्रमाण पत्र दे दिया जाए, लेकिन तहसीलों में कहीं बना रहे हैं, कहीं नहीं बना रहे हैं। तो इस बात को लेके भी मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला था, इस बात को लेके जेपी नड्डा जी से भी मिला था, इस बात को लेके कल माननीय गृह मंत्री जी से भी इस पर चर्चा किया था कि माननीय ये समस्या है, पुलिस की भर्ती हुई है और गोंड और खरवार जाति में जो सर्टिफिकेट न बनने की वजह से जो बच्चे पुलिस में भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो उससे वंचित हो जाएंगे। वो बहुत छटपटा रहे हैं, वो आंदोलन करने के लिए बार बार हम लोगों को कह रहे हैं। तो उस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करके उसको दिखवा लिया जाए। तीसरा, जो राजनीति में बार बार जो सवाल आप लोगों की तरफ से हो रहे हैं, मंत्री कब बनेंगे? आपने पूछा कि अब मंत्री कब बनाएंगे, चर्चा? हमने ये नहीं पूछा, हमने ये कहा कि विलंब का ही कारण कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चल रहा है ना, का नाम खरमास बीत जाना। आप बताए नहीं उनको कि हमारे यहाँ खरमास नहीं माना जाता है? हमसे तो कहे थे आप। हम नहीं मानते ना, और लोग तो मानते हैं। तो उन्होंने कहा खरमास बीत जाने दीजिए, तो फिर इस पे हम लोग। तो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो आप देखिए बड़ा जो जवाब है वो आज राजभर जी ने खुद बताया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इनसे कहा है खरमास बीत जाने दीजिए, हम आपको मंत्री बनाएंगे। तो मतलब माना जाए कि अब सारी जो पिछली तारीखें थी, तमाम तरीके की तारीखें आप बताते थे, अब उसमें सब विराम लग गया और 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। उस दिन जो है नए साल का तोहफा राजभर को मिलने जा रहा है। नहीं, वो डेट तो नहीं कोई तय है। देखिए, तारीख नहीं तय है। खरमास बाद किसी भी समय हो सकता है। ये गिनती शुरू हो जाएगी, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा कि 22 जनवरी के पहले राजभर जी जो है वो मंत्री बना दिए जाएंगे। राजभर ही नहीं, और लोगों को भी बनाया जा सकता है। चर्चा तो ये चल रही है कि दारा सिंह चौहान का जो नाम है वो कहीं पर चर्चा में ही नहीं आ रहा है, बल्कि आप ही जो है उनकी सिफारिश में लगे हुए हैं। हम सिफारिश क्या करेंगे महाराज किसी की? अरे हम वो कहावत है कि हमें तो मिलता ना, बाबू होता तो वो दो पड़ी लेता। आपको अच्छा, अभी भी राजभर जी आपको लग रहा है, हालांकि अब तो आपकी मेन जो सबसे शीर्ष है उनसे बातचीत हुई, कहीं पर कोई पेच फंसा हुआ आपको कहीं पर लग रहा है कि दिख रहा है कुछ ऐसा? देखिए, कहीं से कोई पेच नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, वो माननीय गृह मंत्री जी से भी उन्होंने भी कहा था, और गृह मंत्री जी ने हमसे खुद कहा था जब हम लोगों की बातचीत हुई थी शुरुआती दौर में, तो उस समय वार्ताक्रम में जो चीजें थी सब तय हो गई थी। अब वो धीरे धीरे उसको क्रियान्वयन, अब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ होता, अगर हमारा नहीं हुआ होता तब सवाल खड़ा होता। अभी विस्तार ही नहीं हुआ तो फिर सवाल कहां से खड़ा होगा? अच्छा, और क्या चर्चा हुई? अमित शाह जी से, गृह मंत्री से आपकी बातचीत हुई, बताया जा रहा है शायद लखनऊ भी आने वाले। क्या राजनीति को लेकर कोई आपकी चर्चा हुई? लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर कोई चर्चा हुई आपकी? नहीं, सीटों को लेकर चर्चा नहीं हुई, बल्कि अलबत्ता उन्होंने यूपी के विषय में पूछा था कि भैया हमारी पार्टी, हमारे नेता तो गाँव में चौपाल लगाते हैं, फिर जुटा करके हम लोग छोटी सभा करते हैं, बड़ी सभा करते हैं। तो हमने बताया कि इटावा में, कासगंज में, मैनपुरी में, हरदोई में, आपके सहारनपुर में, बागपत में, शामली में, उधर हमने कम से कम 2 दर्जन बड़ी सभाएं कर डाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने कहा कि कोई कागज वगज है उसका? तो हमने कहा कि लीजिए। तो हम लोग उसका बना के ले गए थे, भाई जा रहे हैं। उन्होंने आपसे आपके काम की सारी रिपोर्ट देखी, कहाँ कहाँ पर आपने रैली करी है, कितना जन समर्थन जो है वो राजभर के साथ में है। उसके बाद बिहार की चर्चा होने लगी, तो बिहार में उनको बताया, तो उन्होंने देखा कार्यक्रमों को भी, रूपरेखा जो देखा, जहाँ जहाँ कार्यक्रम किए थे। उसके बाद हमने कहा कि कार्यक्रम चाहे माननीय जेपी नड्डा जी का, चाहे आप बिहार में दीजिए, बिहार को गर्म करें। तो कहा कि ठीक है, इस पे हम लोग बात करके हम आपको जल्दी बताते हैं। राजभर जी, इटावा में जो बंजारा आपके जो तमाम समुदाय के लोग हैं, आपने उनसे इसको लेकर भी चर्चा करी है? जिस तरीके से आपने बताया था कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वहाँ पर उन लोगों को घर नहीं बनाने दे रही है, आवास नहीं मिल रहे हैं, इसको लेकर भी चर्चा? वहाँ देखिए, उनके सामने जब बात आई उधर के कार्यक्रमों की, तो उन्होंने पूछा कि कौन सी जाति के लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। तो हमने कहा कि जाति है बंजारा, जो
बहुत उपेक्षित है। न आवास, न शौचालय, न पेंशन, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार, न सड़क, न पुल, न पुलिया, न उनको कोई सुविधा से वंचित रखा गया। बल्कि मजे की बात कि सैफई गांव का, रणबीरपुर गांव की भी मैंने चर्चा की कि जो माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के भतीजे के नाम से जो प्रमुख थे, उस पूर्वे का नाम रणबीरपुर रखा गया। उसमें 100 घर बन जा रहा है और प्लास्टिक की बोरी का दरवाजा बना के रह रहे हैं और प्लास्टिक के बोरी का छत बना के रह रहे हैं, पुआल की छत बना के रह रहे हैं, रास्ते नहीं है। इस तरह के हमने 50 गांव का दौरा किया। उस दौरे के जो लोगों को लगा कि ये कोई हमारे मदद करने वाला, हमारा कोई सहयोग करने वाला नेता आया है जो हमारी विषय में पूछ रहा है, तो वो लोग बड़ी संख्या में वहां जुटे हुए थे। तो फिर उन्होंने कई सवाल किया कि और कौन कौन सी जातियां हैं जो हमने कहा। देखिए, उधर जब सपा की गवर्नमेंट रहती थी तो लोगों का कहना था कि उधर गुंडई और दबंगई के बल पे उन लोगों को, गरीबों को, कमजोरों को दबा के रखा जाता था और जबरी उनको बूथों पर धमकी दिया जाता था कि आज तो दूसरे को वोट दे देगो, लेकिन कल फिर कहाँ जाओगे, कल वो नेता आएगा नहीं। तो इस तरह की धमकियां दी जाती थी। लेकिन अब बड़े पैमाने पर लोगों का कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से जो गुंडागर्दी होती थी उसमें काफी गिरावट आई है। अच्छा राजभर जी, आपकी हालांकि जो परिक्रमा है वो लखनऊ से लेकर दिल्ली दरबार तक जारी है। विपक्ष इसको लगातार टारगेट कर रहा है कि कितनी भी ये परिक्रमा कर लें, बैठना इनको लखनऊ में ही है। बीजेपी ने इनको जो है वो सिर्फ एक लॉलीपॉप देने का काम किया। इसको कैसे आप देखते हैं विपक्ष के इस बयानों को? देखिए, मुझे खूब अच्छी तरह याद है, जब मैं पार्टी बनाया तो विरोधियों ने यही कहा कि प्रधान नहीं हो सकते, प्रधान हो गए। फिर कहें जिला पंचायत नहीं जीत सकते तो पत्नी जिला पंचायत हो गई। और पार्टी में 2 दर्जन से ज्यादा जिला पंचायत जीते। फिर हजारों प्रधान जीते, सैकड़ों जिला पंचायत जीतने लगे। तब विरोधी कहने लगा कि एमएलए नहीं जीत सकते। फिर एमएलए जीत गए तो कहा सरकार में शामिल नहीं हो सकते, फिर सरकार में शामिल हो गए। तो अब कहते हैं कि सरकार में तो शामिल हो गए लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। जब कुछ करके दिखा दिए तो लोग कह रहे हैं कि अब सरकार नहीं बना सकते। तो विपक्ष का कहने का तात्पर्य है कि विपक्ष हमेशा एक न एक सवाल वो खड़ा करता रहता है, उसका काम है सवाल खड़ा करना। हमको तो खुशी है कि भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की चर्चा जब दुश्मन के अंगने में होने लगे, उनके घर में, तो ये समझ लो कि हम ताकतवर हैं। अच्छा राजभर जी, जिस तरीके से आपने ये कहा है कि मंत्री जो हैं अब आप बनाए जाएंगे, जो भी आपकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, आगे समय में आपको भी पता है कि राम मंदिर है, उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां होनी है, अधिसूचना लगनी है। ऐसा तो नहीं एक बार फिर से जो पेंच है वो कहीं फंस जाए? नहीं महाराज, कहीं पेंच उच नहीं है। अब वो पेंच नहीं है, जैसा आपने कहा ना कि कई तारीखें, वो तो सूत्रों के हवाले से तारीखें पड़ती थी ना। पहली बार आपके सामने माननीय गृह मंत्री जी, माननीय जेपी नड्डा से पहली बार मुलाकात की फोटो आपके सामने आई है। इसके पहले कभी आई थी? नहीं आई थी ना। तो अब इसी से आप समझ लो, झंडी आपको जेपी नड्डा की तरफ से भी मिल गई है, अमित शाह की तरफ से भी मिल गई है, बहुत पहले से मिला हुआ है। और अब चूंकि उसका समय आ गया था तो आप लोगों को भी चिंता ज्यादा सता रही थी, तो हमने कहा कि अभी समस्या का समाधान ही कर दिया जाए। तो फिर मैं दिल्ली गया था। अच्छा एक बात और, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, सभी को पता है। विपक्ष अब निमंत्रण के इंतजार में है। अखिलेश यादव का कहना यह है कि बीजेपी इसको इवेंट बना रही है, अगर हम लोगों को निमंत्रण मिलेगा तो हम लोग जरूर जाएंगे। अच्छा बताओ, मंदिर में जाने के लिए किसी को निमंत्रण मिलता है? तो वो तो कह रहे हैं कि वहां से निमंत्रण बांटा जा रहा है। भाई कोई जरूरी है कि सब लोग 22 को जाएं? 23 को भी जा सकते हैं, 24 को जा सकते हैं, किसी भी दिन जा सकते हैं। ये तो मानने वाले अलग अलग धर्मों के। विपक्ष इसको बीजेपी का इवेंट क्यों बताया राजभर जी? आप तो समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं और राम मंदिर तो हालांकि कोर्ट का ये था, हिंदुओं का ये विषय है, लेकिन विपक्ष आप ही लोगों पर आ रहा है, मोदी जी पर आ रहा है कि मोदी जी क्यों जा रहे हैं प्रतिष्ठा करने? अच्छा ये बताओ कि किसी सूखे पेड़ पर कोई ढेला मारता है? जब वृक्ष में पेड़ फल लग जाता है तब बच्चे से लेके बूढ़े जवान सयान सब लोग उस पर चक्का डंडा मारते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। उसी तरह ये विपक्ष के लोग, ये जो एनडीए है, ये फलदार वृक्ष है, तो वो फलदार वृक्ष में वो चक्का मारने का काम कर रहे हैं और कुछ है नहीं। इंडिया गठबंधन अब आपको लग रहा है कि धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, सीटों के शेयरिंग का कोई फॉर्मूला अभी तक इन लोगों का बन नहीं पाया है, तमाम तरीके की बैठकें हुई, उठापटक चल रही है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जनता पर शासन कर चुके हुए लोग हैं, जनता को लूटने वाले लोग हैं, जनता के पैसे को लूटने वाले लोग अपना जान बचाने के लिए गोल बना रहे हैं। नहीं तो आप बताओ कि किसी नेता ने खुल करके क्यों नहीं आते मैदान में, क्यों भागते हैं, ये क्यों नहीं? ये मैं फिर कहता हूं कि विपक्ष के कुछ साथी दिन में तो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके पहुंच जाते हैं। कभी जेपी नड्डा जी के यहाँ चले जाएंगे, कभी प्रधानमंत्री जी के यहाँ चले जाएंगे, कभी गृह मंत्री के यहाँ चले जाएंगे, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ चले जाते हैं। जान बचाए रखो। वो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई से आप लोग डराते हैं उनको, केजरीवाल का जो पूरा घर घेर रखा है, वो कह रहे हैं कि आप लोग सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। प्रकाश राजभर का घर क्यों नहीं घेरा गया जब हम अखिलेश जी के साथ थे या नहीं उनके साथ थे? बीजेपी के भी खिलाफ हम थे। आप बीजेपी में आ गए हैं, अब हैं 4 साल तो हम खिलाफ थे ना, क्यों नहीं हमको घेरा गया? देखिए, जब व्यक्ति को बुखार आता है तभी कोई दवाई खाता है, ठीक है ना? अगर आप उस दायरे में हैं तभी ईडी सीबीआई आपके घर जा रही है। 140 करोड़ लोग हैं, सबके घर ईडी सीबीआई तो जा नहीं रही है। चुनिंदा लोगों के घर क्यों जा रही है? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता का मलाई खाए हैं, नहीं पचा है, बगलिया के रख लिए हैं।
अच्छा, ये सभी को पता था, 500 साल पहले की बात थी, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, दोनों चीजें हो गई हैं। आपको लग रहा है विपक्ष को घबराहट हो रही है इससे, मंदिर बनने से विपक्ष जो है कहीं ना कहीं से घबरा रहा है, कोई मुद्दा नहीं बचा उसके सामने? जितने नेता हैं ना, मैं आपसे भी कहूंगा कि उनके घर उनकी पत्नी के यहाँ चले जाइए, उनसे पूछिएगा कि आप भगवान राम के नाम पर वोट देंगी कि नहीं देंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य तो मानते ही नहीं, वो तो अपनी पत्नी को ही कहते हैं वही भगवान है हमारे लिए। उन्होंने तो लक्ष्मी जी को बता दिया कि ऐसा बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ। उनकी बेटी खुद जो है राम राम जप रही है। मतलब आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उनको नुकसान होने वाला है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी खुद उनको कहें कि आप बोलो, ताकि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जो लोग हमको वोट देना चाहते हैं हमको वोट न दें। पीडीए का क्या होगा फिर? अखिलेश तो यादव के? वो तो खाली नाम ले रहे हैं ना, है कहाँ पीडीए? ओम प्रकाश राजभर हट गए ना, जब नहीं था कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी के साथ समझौता किए 17 में तो 47 सीट जीते। हमको छोटी पार्टी बताते हैं, जब हमारे साथ समझौता किए तो 125 पहुंच गए। हम हट गए हैं। आप सामने है 24 का चुनाव फाइनल हो जाता है, पता लग जाएगा। राजभर जी, आखिरी बात है, शिवपाल यादव जी ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष सतीश मानव, क्योंकि आप सभी विधायकों को अयोध्या लेकर जाइए दर्शन कराने के लिए, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? उनका मन हो रहा है, वो चाहते हैं उन्हीं के बहाने हम भी चले जाएं? देखिए, माननीय शिवपाल जी बड़े नेता हैं और लंबे समय तक बीजेपी के साथ सहयोग में रहे हैं। शिवपाल यादव जी रहे हैं। भाई, जब माननीय शिवपाल यादव जी को बंगला अलाट हुआ, सिक्योरिटी मिली, तो अखिलेश जी ने क्या कहा? अलग रखा था हमको ना लंबे समय तक। तो वो बीजेपी के सहयोगी बताए जाते थे अखिलेश जी के द्वारा, तो सहयोग किए हैं। तो वो हमेशा चाहते हैं कि अभी भी आपको लगता है कि अभी भी सहयोग में, क्योंकि उपेक्षा तो अभी भी होती है, आप खुद कहते हैं? पूछेगा क्या वो भगवान राम का विरोध कर सकते हैं? सहयोग करेंगे ना। कौन कर रहा है इस समय विरोध, आपको लगता है? अखिलेश जी खुदा कर रहे हैं। अखिलेश यादव भगवान राम का विरोध कर रहे हैं, खुद करा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यहाँ विरोध होगा तो जो हमको वोट देने वाले लोग हैं वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, जो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं वो उधर चले जाएंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसलिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद थे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खरमास के बाद एक तिथि जरूर जारी की जाएगी जिसमें मैं मंत्री बनाया जाऊंगा। देखने वाली बात होगी कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनाए जाएंगे या एक बार फिर से ये सवाल गलियारों में गूंजता रहेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।